नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ a इंटू 1/b प्लस 1/c, b इंटू 1/c प्लस 1/a एंड c इंटू 1/a प्लस 1/b आर इन AP, प्रूव दैट a b c आर इन AP। सॉल्यूशन देखिए, a 1/b प्लस 1/c, b 1/c प्लस 1/a एंड c 1/a प्लस 1/b आर इन AP। अगर ये AP में है मीन्स इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस मान लीजिए 5 है, सब में डिफरेंस 5 है तो AP में हो गया। अगर मैं सब में 1 ऐड कर दूं तब कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो भी सेम हो जाएगा। देन हमारे पास a इंटू 1/b प्लस 1/c प्लस 1, सब में 1 ऐड कर दिया मैंने, b इंटू 1/c प्लस 1/a प्लस 1 एंड c इंटू 1/a प्लस 1/b इज इन प्लस 1 करना है, इसमें भी प्लस 1 इज इन AP। ये भी हमारा क्या होगा, AP में होगा। अब 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, देन a इंटू 1/b प्लस 1/c प्लस a कॉमन लेने के लिए हम यहाँ पे a/a लिख लेते हैं, b 1/c प्लस 1/a प्लस b/b, इन दोनों में से b कॉमन लेना हमने। देन c 1/a प्लस 1/b प्लस c/c आर इन AP, आर इन AP, ये भी AP में होंगे। अब इनमें से a कॉमन ले लीजिए, सो a 1/a प्लस 1/c प्लस 1/b था यहाँ पे 1/b प्लस 1/c प्लस 1/a, b यहाँ पे कॉमन लेंगे 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b एंड देन c इनमें से कॉमन होके 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आर इन AP। ये भी क्या होगा, AP में होगा। अब उसी नंबर से किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें तो वो भी हमारे पास क्या रहेगा, AP में होगा। देन a 1/a प्लस 1/c प्लस 1/b डिवाइडेड बाई, सबको मैंने 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c से डिवाइड कर देते हैं, 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c एंड देन a प्लस b 1/c डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आर इन AP। ये भी हमारी AP में होंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, सारे सेम होंगे। देन A B C आर इन AP, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 16। अब 17 करते हैं। 17, इफ ABCD आर इन GP, प्रूव दैट a की n प्लस b रेज टू पावर n, b रेज टू पावर n प्लस c रेज टू पावर n, c रेज टू पावर n प्लस d रेज टू पावर n आर इन GP। GP में हमने शो करना है। GP में शो करना मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये वैल्यू हमने शो करनी है। सॉल्यूशन देखिए, A B C D आर इन GP। लेट, अगर हम इनको ऐसे मान ले, A हमने A हो गया, B हमारा इनका रेशो R ले लिया हमने, C हमारा AR स्क्वायर एंड D हमारे पास क्या हो जाएगा, AR क्यूब हो गया। ठीक है, कॉमन रेशो हमने R ले लिया, फर्स्ट टर्म हमारी A होएगी, सो AR क्यूब हो गया। देन वी नीड टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि bn प्लस cn डिवाइडेड बाई an प्लस bn इज इक्वल टू दिस अपॉन द सेकेंड अपॉन फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकेंड। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, लेट दिस इज इक्वेशन 1, वैल्यू पुट करेंगे b की n, इसमें
लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास b हमारा ए आर है, ए आर की पावर n प्लस c ए आर स्क्वेयर की पावर n डिवाइडेड बाई, ये हमारा a है, a की पावर n प्लस b, फिर हमारे पास ए आर हो गया, ए आर रेज टू पावर n। ये वैल्यू a की पावर n इंटू आर रेज टू पावर n प्लस a की पावर n आर रेज टू पावर 2n डिवाइडेड बाई a की पावर n प्लस ए एन इंटू आर रेज टू पावर n। इनमें ऊपर क्या कॉमन हो गया, a की पावर n कॉमन हो गया, और साथ में r की पावर n भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचा 1 प्लस बाहर हो गया तो r की पावर n ही बचेगा, डिवाइडेड बाई a की पावर n नीचे भी कॉमन हो गया, 1 प्लस r रेज टू पावर n। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, r रेज टू पावर n हो गया। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास c की n प्लस d की n डिवाइडेड बाई b रेज टू पावर n प्लस c रेज टू पावर n। c हमारा ए आर स्क्वेयर है, सो ए आर स्क्वेयर की पावर n प्लस ए आर क्यूब रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई b हमारा क्या है, ए आर है, ए आर की पावर n प्लस ए आर स्क्वेयर की पावर n, a की पावर n आर रेज टू पावर 2n प्लस a की पावर n आर रेज टू पावर 3n डिवाइडेड बाई a की पावर n आर रेज टू पावर n एंड a की पावर n आर रेज टू पावर 2n। कॉमन क्या हो गया, a की n हो गया, साथ के साथ r रेज टू पावर 2n भी कॉमन हुआ। यहाँ पे बचा 1 प्लस r की पावर n डिवाइडेड बाई, इनमें से a की पावर n कॉमन हो गया, r की पावर n भी कॉमन हो गया, सो 1 प्लस सेम r की पावर n कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ से वैल्यू करोगे तो r रेज टू पावर कितना हो जाएगा, n। दिस इज आल्सो लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो a की n प्लस b की n, b की n प्लस c की n एंड c की n प्लस d की n आर इन जीपी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ, इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 एंड सी डी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी डी फॉर्म ए जी पी, प्रूव दैट क्यू प्लस पी रेशो क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 17:15। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्यूशन में ए बी आर रूट्स ऑफ, इक्वेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0। 10th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था सम ऑफ रूट्स मीन्स a प्लस बी क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए, सम होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, या माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/1, दैट इज ये हो जाएगा, एंड इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मीन्स a इंटू बी, a इंटू बी क्या हो जाएगा p/1, दिस इज p। ये इक्वेशन नंबर हमने क्या मान ली 1। ऐसे ही सी डी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से c प्लस डी की वैल्यू हमारे पास माइनस 12/1 दैट इज प्लस का 12 हो जाएगी एंड c इंटू डी इज इक्वल टू क्यू हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो गई, सेकंड हो गई। एक चीज और इन्होंने दी हुई थी कि ए बी सी डी फॉर्म है जीपी, एज ए बी सी डी आर इन जीपी लेट ए को हमने मान लिया एक्स आर, बी को हमने क्या मान लिया, ए को हम एक्स मान लेते हैं, बी को हम एक्स आर मान लेते हैं, एक्स आर, सी को हम एक्स आर स्क्वेयर मान लेते हैं, डी को हमने मान लिया एक्स आर क्यूब। तो ये हमारे पास जीपी में हो गए। अब इसमें फ्रॉम 1
1 में a प्लस बी, a हमारा क्या है x, b हमारा क्या है x प्लस एक्स आर, इनकी दोनों की वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है 3 के। यहाँ से x कॉमन होके 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। एंड फ्रॉम 2 सेकेंड इक्वेशन से c प्लस डी, c हमारे पास है एक्स आर स्क्वेयर प्लस एक्स आर क्यूब इज इक्वल टू 12। कॉमन क्या क्या हो गया, x कॉमन हो गया, आर स्क्वेयर कॉमन हो गया। सो 1 प्लस आर की वैल्यू हमारे पास होगी 12। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या कर रहे हैं, 4 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो एक्स आर स्क्वेयर 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस आर, दैट इज 12 अपॉन 3। एक्स से एक्स कैंसिल, 1 प्लस आर से ये कैंसिल, ये हो गया 4। दिस इम्प्लाई यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, प्लस माइनस 2 हो गई। अब दो केस हो जाएंगे। व्हेन r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 हमने किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो हमारे पास यहाँ पे x, दिस इम्प्लाइज x इंटू 1 प्लस आर, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 2 3 हो गया। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 3 से 3 कैंसिल होके 1 हो गया। When r इज इक्वल टू -2, सो x इंटू आर की वैल्यू -2 पुट करेंगे, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, -1 बचेगा। सो x की वैल्यू -1 उधर जाके ये क्या हो जाएगा -3। r इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3। दो केस लेके चलेंगे अब हम। क्या, when r इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1, मुझे q और p की वैल्यू चाहिए। p क्या था मेरा, p है ab मीन्स x इंटू एक्स आर, x इंटू एक्स आर, दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर आर, x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वेयर, r की वैल्यू 2, तो 2 ही हो गया। और q की वैल्यू cd है, c इंटू डी हमारा q है, एक्स आर स्क्वेयर इंटू एक्स आर की पावर 3, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर इंटू आर रेज टू पावर 5, एक्स 1 का स्क्वेयर एंड 2 की पावर 5, ये तो 1 ही हो गया। 2 की पावर 5 कितना होता है 32। क्या चाहिए, क्यू प्लस पी डिवाइडेड बाई क्यू माइनस पी। क्यू हमारा 32 प्लस 2 एंड 32 माइनस 2, 34 डिवाइडेड बाई 32 से डिवाइड करोगे तो 17 अपॉन 15, दैट इज 17:15 हो गया हमारे पास। हो गया प्रूव। बट एक और केस रहता है, जब हमारे पास व्हेन r इज इक्वल टू हमारा था -2, x की वैल्यू हमारी आ रही है -3, तो p हमारा ab मीन्स एक्स स्क्वेयर r, एक्स स्क्वेयर -3 का स्क्वेयर इंटू r, -2, 3 का स्क्वेयर 9, 9 2 जा 18, माइनस के 18 हो गए। एंड क्यू सी डी मीन्स एक्स स्क्वेयर आर की पावर 5, -3 का स्क्वेयर इंटू आर, आर हमारा कितना है 2 है, -2 है, इसकी पावर 5, 9 इंटू -32, माइनस का 288 हो गया। निकालिए क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी। क्यू हमारे पास है -288 प्लस में -18 हो गया, फिर -288 जब माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 18, ये हो गए -306, ये हमारे पास -270 कैंसिल हो गया। 2 से अगर हम कैंसिल करते हैं 153 एंड दिस इज 135। यहाँ पे हम किससे डिवाइड करें, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 5 1 4 5, 3 से डिवाइड कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा 17/15, तो रेशो हो गया 17:15। तो दोनों में हमारा रेशो कितना आ रहा है 17:15 एंड 17:15, यही हमने प्रूव करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।